अब यहाँ गुण स्थानों के विषय में बतलाते हैं। ये गौमटसार जीव कांड की गाथाएं हैं। आइए देखते। मिच्छो शासन मिस्सो, शब्द देखना, मिच्छो शासन मिस्सो, अविरद समो देश विरदोय, वीरदापमत्त इदरा, अपोब अणियठिसो मोय, ओवसंत खीन मोहो, सजोगी केवली जिनो अजोगीय, 14 गुण ठाणाणीय, कामेण सिद्धायणा दब्बा। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है मिच्छा अर्थात मिथ्यात्व। दूसरा शब्द है शासन, इसका अर्थ है शासादन। ये 14 गुण स्थान के नाम है। क्रमशः आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें 14 गुण स्थान कौन कौन से हैं। अच्छा, पहले गाथा का अर्थ देख लेते फिर नोट करें क्रमशः। पहला मिच्छो अर्थात मिथ्यात्व, दूसरा शासन मतलब शासादन, तीसरा मिस्सो, मिस्सो मतलब मिश्र, इसे कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व। फिर कहते हैं अविरत समो अर्थात अविरत सम्यक्त्व। फिर देश विरदोय अर्थात देश विरत, इसे संयमा संयम भी कहते हैं, देश विरत। फिर कहते हैं विरदा अर्थात विरक्त, कैसा विरक्त, पमत्त, तो इसे कहते हैं 6वें नंबर पे प्रमत्त विरत। फिर इद्रु, इद्रु मतलब अपोजिट, उल्टा, विपरीत, किसका विपरीत, प्रमत्त का, तो प्रमत्त का विपरीत क्या हुआ, अप्रमत्त, तो अप्रमत्त कौन है, वीरतु, तो अप्रमत्त वीरत, 7वां गुण स्थान हुआ अप्रमत्त वीरत। फिर कहते हैं अपुब अर्थात अपूर्व करण नामक गुण स्थान या अपूर्व करण गुण स्थान। फिर अणियट्ठी, अणियट्ठी, अणियट्ठी मतलब अनिर्वृत्ति। फिर सुहुमो अर्थात सूक्ष्म, गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय। फिर इसके बाद चले उपसंत अर्थात उपसंत, और पीछे ये खीन मोहो, ये 2 शब्द हैं तो यहाँ से मोह इसमें भी लग जाएगा तो बनेगा उपसंत मोह, गुणस्थान का नाम बनेगा उपशांत मोह। फिर खीन मोहो अर्थात खीन मोह मतलब छीन मोह। फिर सजोगी केवलियों, केवली जिणो, सयोगी केवली, सयोग केवली, सयोग केवली। और अंतिम अजोग केवली जिणो अर्थात अयोग केवली। 14 गुण ठाणाही, ठाणाणीय अर्थात 14 प्रकार के गुण स्थान इस प्रकार से क्रमेण क्रमशः जानने चाहिए। और क्रमेण अर्थात इन 14 गुण स्थानों के बाद या 14वें अजोग केवली गुण स्थान के बाद क्रमेण क्रमशः सिद्धायाणा दब्बा, सिद्ध भगवान को जानना चाहिए। इसे ही कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत किसे कहते हैं, सिद्धा अस्ति अन्ते यस्मिन् सा, जिसके अंत में सिद्ध भगवान विराजते हैं उसे कहते हैं सिद्धांत। अब इस गाथा में 14 गुण स्थान कहे, उनके नाम एक बार फिर से चाहें तो कॉपी पर नोट कर लें। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र,
अविरत सम्यक्त्व, देशव्रत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण, सूक्ष्म सांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोग केवली, अयोग केवली। इस तरह क्रम से 14 गुण स्थान जानने चाहिए। अब इन गुण स्थानों में से प्रत्येक का संक्षेप से लक्षण कहेंगे। अब संक्षेप में इनके लक्षणों को आगे टीकाकार बतलाएंगे। इसके पूर्व हम इस गाथा की कुछ महिमा विशेषताएं देखें। यहाँ गुण स्थान है, शब्द देखें, मिच्छो शासन मिस्सो अविरत। तो यहाँ जो अविरत शब्द है उसका अर्थ ये है कि आगे के जितने ये हैं मिस, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों गुण स्थान अविरत हैं। इनमें कोई भी विरतपना नहीं होता। ठीक हुआ। फिर यहाँ हम दूसरी लाइन पर आएंगे तो पहला शब्द है विरत। तो ये विरत शब्द कह रहा है इसके बाद के सारे गुण स्थान विरत हैं, व्रती के हैं। व्रती में भी यहाँ विरत का अर्थ है मुनि, तो ये आगे के सारे गुण स्थान मुनियों के हैं। ठीक हुआ। फिर यहाँ पे एक शब्द आया प्रमत्त। तो यहाँ तक अर्थात 6वें गुण स्थान तक सभी जीव प्रमाद युक्त होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 गुण स्थान प्रमाद युक्त हैं या प्रमाद सहित जीव के होते हैं। फिर इसके बाद आया ये शब्द इधरो। इधरो मतलब यहाँ पे अपन कर सकते हैं अप्रमत्त। तो अब यहाँ से जो गुण स्थान शुरू होंगे वे सब अप्रमत्त होंगे, मतलब 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये गुण स्थान अप्रमत्त अर्थात प्रमाद से रहित अवस्था वालों के होंगे। बहुत महिमा है इस गाथा की। पूज्यवर आचार्य भगवंत नेमिचंद देव ने गुण स्थान के व्याख्यान की ये जो गाथा लिखी ये अद्भुत है, अद्भुत। टीकाकारों ने इसका इतना वर्णन किया कि बहुत ज्यादा। आगे अब यहां पर हम आएंगे नीचे यहां पे, तो ये कहते हैं उपसंत खीन मोहो। अब इस मोह शब्द का अर्थ यह है कि इसके पहले तक के सारे गुण स्थानों में मोह मौजूद था, लेकिन 10वें गुण स्थान के अंत में मोह समाप्त हो गया। तो अब यहाँ उपसंत मोह मतलब शांत हो गया है मोह, और खीन मोह मतलब नष्ट हो गया है मोह। इसी अर्थ ये बना पहले नंबर गुण स्थान से 10वें नंबर गुण स्थान तक 10 गुण स्थानों में मोहिनी कर्म मौजूद है। 11वें में उपशांत शांति से मोह बैठा है मोहिनी कर्म, और छीन मोह में छीन हो गया है मोह। इस अपेक्षा से पहले 12 गुण स्थान मोहिनी कर्म की अपेक्षा से बनते हैं। ये सब पॉइंट आप चाहे नोट कर लें, बहुत विशेष है, बहुत सुंदर विषय है ये। करणानी युग का प्राण है ये विषय। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं ये गुण स्थान अच्छी तरह जानने योग्य हैं, इसलिए इन गुण स्थानों की बड़ी महिमा है। पहले के 12 गुण स्थान मोहिनी कर्म की अपेक्षा से हैं। उनमें भी लिखें, उनमें भी शुरू के 4 गुण स्थान पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा हैं, और 5वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक ये चारित्र मोहिनी की अपेक्षा हैं। अब आप कहेंगे हम मोहिनी कर्म कैसे जानें? तो मोहिनी कर्म को जानने के लिए आपको तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 को अच्छी तरह देखना है। वहाँ एक सूत्र में मोहिनी कर्म का पूरा खुलासा किया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अब आगे देखो, तीसरी लाइन पंक्ति, उपसंत खीन मोहो सजोगी। तो यहाँ जो शब्द आया सजोगी अर्थात योग सहित, इसका अर्थ यहाँ यह है कि इसके पहले वाले संपूर्ण 13 गुण स्थान, इससे पहले वाले 12 और ये स्वयं 13, इन 13 गुण स्थानों में योगों की प्रधानता है, मतलब इन सबके योग पाए जाते हैं। और अंतिम कौन है? अंतिम है अजोगी अर्थात अयोगी, इनके योग नहीं होता, और इनसे और इनके बाद होती है सिद्ध अवस्था।
तो ये अर्हंत केवली जिन ही अंत में सिद्ध बनते हैं। ऐसा इस गाथा से हमको अच्छी तरह जानना चाहिए। पूर्वाचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध एक एक शब्द सूत्र के रूप में होता है। जो सूत्र जितने हम विस्तार को प्रदान करेंगे वो उतने ही विस्तृत होते चले जाते हैं, उतना उतना रहस्य उन गाथाओं उन विषयों में से निकलता चला जाता है। इसलिए पूर्वाचार्यों के वचनों को बड़ी ध्यान से, बड़ी सजगता से और जिन्होंने पूर्व में अध्ययन किया है उनसे अध्ययन करने पर ये विषय और अच्छी तरह सरल सहज समझ में आते हैं। आइए अब क्रमशः हम इन गुण स्थानों के विषय में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। पहले तो गुण स्थान किसे कहते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में। गुण स्थान किसे कहते हैं? लिखें, मोह जोग भवा, मोह जोग भवा। मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों की तारतम्यता को गुण स्थान कहते हैं। तारतम्यता के साथ ब्रैकेट में लिखें उतार चढ़ाव को। मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों के उतार चढ़ाव तारतम्य को गुण स्थान कहते हैं। ये गुण स्थान कितने? ये गुण स्थान 14 के नाम मिथ्यात्व, साशादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त, देशव्रत, प्रमत्तव्रत, अप्रमत्तव्रत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांतमो, क्षीणमो, संयोग केवली और अंतिम अयोग केवली। ये होते हैं 14 गुण स्थान। इनके सामान्य अर्थ अभी हम देखते, फिर इनका विस्तार आगे की वीडियो में देखेंगे। पहला मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले परिणाम से युक्त जीव, ठीक, उसे हम मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कहते हैं साशादन। इसको आप चाहें तो कॉपी पे लिखें, शा प्लस अशादन। सा मतलब सहत है, अशादन मतलब होता है विराधना या अशादना। तो जो सम्यक्त की विराधना से सहत है उसे कहते हैं शशादन। साधन, शा प्लस आशादन बनेगा साशादन। कैसे सम्यक्त की विराधना हुई ये आगे हम डेफिनेशन में देखेंगे, अभी मात्र शब्दों को देखना। इसके बाद कहते हैं मिश्र। मिश्र शब्द का अर्थ क्या है? मिश्र शब्द का अर्थ है जहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों एक साथ मिली जुले हैं, दही और गुड़ के समान, न खट्टे न मीठे, ऐसी न सम्यक्त न मिथ्यात्व, अपितु दोनों से मिश्र मिले जुले परिणाम। फिर इसके बाद कहते हैं अविरत सम्यक्त्व। आ प्लस विरत प्लस सम्यक्त्व। आ मतलब नहीं है, विरत मतलब विरत जिनके कोई भी विरत नहीं है, ऐसे विरतों से रहता सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक्त तो दृढ़ है लेकिन व्रत नहीं है, उन्हें कहते हैं अविरत सम्यक्त्व। फिर कहते हैं देशव्रत। देश मतलब है सूक्ष्म, थोड़ा, और विरत, तो जिनके थोड़े व्रत हैं वो कहलाते हैं देशव्रत, अर्थात स्थूल रूप से जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया। इसके साथ आप लिख सकते हैं इन्हें संयमा संयम, देश संयम या व्रती गुण स्थान भी कहते हैं। आगे प्रमत्त विरत।
प्रमत्त शब्द का अर्थ है प्रमाद, अच्छे कार्यों में मन का नहीं लगना, इसे कहते हैं प्रमाद। और प्रमादों से युक्त जिनके व्रत हैं, अर्थात व्रत तो पूरे हैं मुनि महाराज के, लेकिन अभी प्रमाद से युक्त हैं, वो कहलाते हैं प्रमत्त विरत। जिनकी प्रमाद शांत हो गया है उन्हें कहते हैं अप्रमत्त, और ऐसे विरति ऐसे मुनि तो उन्हें कहते हैं अप्रमत्त विरत। ये छठवां और सातवां गुणस्थान झूले की तरह होता है, घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है। अर्थात मुनि महाराज छठवीं में, फिर सातवीं में, फिर सातवीं, फिर छठवीं, फिर सातवीं, फिर छठवीं, यूं क्रमशः चलता रहता। इसके बाद है अपूर्व करण। इस शब्द को लिखें अपनी कॉपी में, अ प्लस पूर्व प्लस करण। आ मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले, करण मतलब परिणाम। ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए उन्हें कहते हैं अपूर्व करण। कितने सुंदर शब्द हैं, अ प्लस पूर्व प्लस करण। अ मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले, करण मतलब परिणाम। जो परिणाम पहले कभी नहीं हुए, ऐसे परिणामों का होना अपूर्व करण है। फिर इसके बाद नौवां गुणस्थान अनिर्वृत्तीकरण। यहां पर भी वैसी शब्दों को लिखें, अ प्लस निर्वृत्ति प्लस करण। अ मतलब नहीं है, निर्वृत्ति मतलब बदलाव, चेंज, करण मतलब परिणाम। जिस गुणस्थान में परिणामों में बदलाव, चेंज नहीं है होता, मतलब उस गुणस्थान में सब जीवों के परिणाम एक से होते हैं, उन्हें कहते हैं अनिर्वृत्तीकरण परिणाम या अनिर्वृत्तीकरण गुणस्थान। 10वें नंबर पर सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब थोड़ा, सांप्राय मतलब कषाय। जहां पर थोड़ी सी कषायें हो उसे कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय। फिर इसके बाद आया उपशांत मोह। उपशांत मतलब होता है शांत, या कुछ भी जो नहीं कर पा रहा है, इनएक्टिव है। ऐसी शांत बैठा हो जहां मोह, अर्थात मोहिनी कर्म जहां उपशमित हो, दबा हुआ हो, शांत बैठा हो, उसे कहते हैं उपशांत मोह। क्षीण मतलब होता है नाश, और मोह मतलब मोहिनी कर्म। जहां मोहिनी कर्म नाश को प्राप्त हो गया हो उसे कहते हैं क्षीण मोह। योग। स मतलब सहत हैं, योग मतलब योग। योग किसे कहते हैं, आत्म प्रदेशों की परिस्पंदन का नाम योग है। मन, वचन और काय, इन तीन के निमित्त से होने से मन योग, वचन योग और काय योग कहलाते हैं। योग तीन, मन, वचन, काय। तो मन, वचन और काय के निमित्त से होने वाले आत्म परिणामों के परिस्पंदन का नाम योग है। तो जिनके अभी ऐसा संयोगपना योग है, मतलब योग से जो अभी युक्त हैं, वे तो संयोगी हुए। और केवली अर्थात जिनके केवल छायक सम्यक्त आदि या केवल ज्ञान आदि गुण या छायक लब्धियां प्रकट हो गई हैं। क्योंकि 12वें गुणस्थान के अंत में 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म नष्ट हुआ, और 12वें गुणस्थान के अंत में जो शेष घातिया कर्म शेष थे वे सब नाश होकर शेष अन्य 63 कर्मों का नाश हुआ। तो उन 63 कर्मों के नाश से उनके केवल ज्ञान हुआ, तो वहां पे बन गए वह केवली। योग से सहत केवली बने सयोग केवली। फिर आएंगे 14वां नंबर, तो अयोग केवली। न योग इति अयोग, जिनके कोई भी योग नहीं है, न उनके मन है, न वचन है, न ही काय है, ऐसे जो केवली भगवान हैं उन्हें कहते हैं अयोग केवली।
ये दोनों अवस्थाएं 13वां 14वां ये दोनों गुण स्थान अर्हंत अवस्था के गुण स्थान हैं और वे ही अर्हंत फिर आगे चलकर सिद्ध पर्याय को प्राप्त करेंगे, वे ही सिद्ध बन जाएंगे। इस प्रकार यह गुण स्थान का सामान्य परिचय आपके सामने रखा। इनका विस्तार चर्चा, इन पर विस्तार से वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मोहिनी कर्म का वर्णन मिलेगा, तो एक बार सामान्य से मोहिनी कर्म के विषय में अच्छी तरह जान लें। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं और उन 2 भेदों के भी पहले के 3, दूसरे के 25, ऐसे करके 28 भेद हैं। उनसे ही सारे गुण स्थान बनते हैं, तो उनको जानना अनिवार्य है। जब जब भी गुण स्थान का अध्ययन हमको करना है तो मोहिनी कर्म को जानना अनिवार्य है। ओम सिद्धम।